दोस्तों मैं डॉक्टर जम्मिल ये सीरीज चालू करने वाला हूँ स्नेक बाइट की। हमारे दो व्यूअर के कमेंट आए थे, श्वेता का और रविंद्र का। वो लोग चाहते हैं कि स्नेक बाइट के ऊपर वीडियो बने, सांप जो काटते हैं उसका पूरा मैनेजमेंट, स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये सीरीज होगी स्नेक बाइट के ऊपर। इसमें 4 से 5 वीडियो आएंगी और ये 4 से 5 वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा स्नेक बाइट क्या होता है, कितने टाइप के स्नेक होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन कौन से स्नेक जो होते हैं पॉइजनस होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अगर कोई सांप काटता है तो क्या उसमें हम ट्रीटमेंट देंगे, क्या उन्हें उसमें हमें साइन एंड सिम्टम देखने मिलेंगे स्नेक बाइट में। उसके बाद स्नेक बाइट में जो हम एंटी स्नेक विनम देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसका क्या डोज रहेगा, क्या उसे हम प्रेग्नेंट फीमेल में भी दे सकते हैं, बच्चों में भी दे सकते हैं, बच्चों में, बड़ों में और प्रेग्नेंट फीमेल में क्या उसका डोज चेंज होगा। एंटी स्नेक विनम जो होता है इसका एंटी डोट होता है, जो इंजेक्शन होता है अगर सांप के काटने में लगाया जाता है तो उसे किस तरह दिया जाता है। तो डिटेल में मैं आप लोगों को इस सीरीज में बताऊंगा। तो सबसे पहले 2 से 3 वीडियो जो रहेंगे वो इंट्रोडक्शन के रहेंगे और स्नेक कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या स्नेक बाइट से साइन सिम्टम आएंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को डिटेल में देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। तो आप लोगों को ये सीरीज देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्नेक बाइट के काटने पर क्या करना है, किस तरह इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए लेक्चर शुरू करते हैं स्नेक बाइट के ऊपर। अगर बात करें स्नेक बाइट की तो दोस्तों इसके कुछ प्राइमरी जो पॉइंट्स होते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो इसमें होता है वो होता है लाइफ थ्रेटनिंग एंड टाइम लिमिटिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है। अगर कोई पेशेंट को, किसी इंसान को सांप काटता है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग एंड टाइम लिमिटिंग मेडिकल इमरजेंसी होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है अराउंड 80% जो पॉइजन होते हैं, जो स्नेक होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं। 80% सांप नॉन पॉइजनस होते हैं। उसके बाद एनुअल डेथ अराउंड 50,000 पर ईयर। एनुअल डेथ रेशियो जो होता है स्नेक बाइट के काटने से, सांप के काटने से, वो इंडिया का है 50,000 इंसान पर ईयर इसके काटने से मरते हैं हमारे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर। उसके बाद जून टू सितंबर मोर कॉमन, जो जून से सितंबर तक जो महीना चालू हुआ है, ये जो महीना चालू हुआ है जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने जो होते हैं ये मोर कॉमन होते हैं स्नेक बाइट के, क्योंकि बारिश का टाइम होता है तो सांप बहुत ज़्यादा बाहर निकलते, बिल से बाहर निकलते हैं, पानी भर जाता है उनमें, उसकी वजह से तो बहुत कॉमन होते हैं 4 महीने इसमें स्नेक बाइट के केस हमें ज़्यादा देखने मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मैक्सिमम डेथ बाय कैरेट, जो बहुत ज़्यादा डेथ होती है, जो इंसान की जान जाती है सांप के काटने से, वो कैरेट टाइप एक प्रजाति होती है, जो अभी आगे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। कैरेट सांप के काटने से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डेथ देखी जाती है। उसके बाद 22% जो होती है इन हॉस्पिटल, जो 22% जो डेथ होती है हॉस्पिटल के अंदर होती है। बाकी पेशेंट जो हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते उनकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो जाती है। उसके बाद मेल मोर देन फीमेल, मेल में ज़्यादातर स्नेक बाइट देखने को मिलता है फीमेल की तुलना में, क्योंकि मेल जो होते हैं बाहर ज़्यादा काम करते हैं, जंगल में मेल ही ज़्यादातर जाते हैं, तो इसलिए मेल मोर देन फीमेल, मेल में ज़्यादा देखा जाता है स्नेक बाइट के केसेस को। उसके बाद रूरल मोर देन अर्बन, रूरल में ज़्यादा देखे जाते हैं अर्बन की तुलना में। इसके बाद इसमें जो लास्ट पॉइंट होता है दोस्तों होता है ओनली फ्यू पेशेंट अराउंड 55% रीच हॉस्पिटल बिफोर 4 आवर। सिर्फ 55% लोग ही अस्पताल पहुंच पाते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई सांप काटता है तो दोस्तों ये कुछ इसके पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा स्नेक्स के बारे में। स्नेक्स 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, सांप 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉइजनस, एक होते हैं नॉन पॉइजनस। तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉइजनस स्नेक के बारे में। पॉइजनस मतलब अगर कोई सांप काटता है तो काटने के बाद हमें जहर बॉडी के अंदर चढ़ेगा, उसकी वजह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट आ सकते हैं। इफेक्ट इसके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक इफेक्ट और एक होता है हिमेटोटॉक्सिक इफेक्ट। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है अगर कोई सांप काटता है तो पेशेंट को पैरालिसिस होगा, आंखें बंद होगी, प्यूपिल डायलेटेड होगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, मसल्स पैरालाइज हो जाएगी, तो वो होता है न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी। एक होता है हिमेटोटॉक्सिक, सांप अगर कोई काटता है तो हिमेटोटॉक्सिस होता है, उसमें हिमोलाइसिस होने लगता है, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, नाक मुंह के रास्ते, किडनी फेल, लिवर फेलियर सब हमें देखने मिल सकते हैं। तो सांप जो होते हैं दोस्तों, स्नेक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। तो पहले हम बात करेंगे पॉइजनस स्नेक की। तो पॉइजनस स्नेक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं पॉइजनस स्नेक। अगर बात करें कौन कौन से होते हैं तो फर्स्ट जो होता है कोलोप्रिडी और सेकंड जो होता है वाइप्रिडी। 2 प्रकार के होते हैं कोलोप्रिडी और वाइप्रिडी। अगर हम बात करें कोलोप्रिडी तो कोलोप्रिडी के अंदर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलाप्रिडी और एक होता है हाइड्रोप्रिडी। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा इलाप्रिडी के जो स्नेक्स होते हैं इसके अंदर जो आते हैं ये लैंड स्नेक होते हैं। लैंड स्नेक का मतलब होता है जो जमीन पे जो सांप चलते हैं, जो जमीन पे हमें देखने मिलते हैं, उसे हम लैंड स्नेक बोलते हैं। ये इलाप्रिडी के अंदर आते हैं, इलाप्रिडी प्रजाति के अंदर आते हैं, जो कि पॉइजनस स्नेक होते हैं। इसमें कौन कौन सा आते हैं, इसमें आता है हमारा किंग कोबरा, सेकंड होता है हमारा कोबरा, थर्ड होता है कैरेट। ये जो सांप है ये इलाप्रिडी के है, ये लैंड स्नेक होते हैं और ये पॉइजनस होते हैं।
इसके बाद सेकंड मैंने आपको टाइप बताया था पॉइजनस में होता है हाइड्रोपीडी। हाइड्रोपीडी मतलब सी स्नेक, सी जो समुद्र में पाए जाते हैं स्नेक वो हाइब्रिडी में आते हैं, और जो जमीन पर पाए जाते हैं लैंड स्नेक वो होता है इलाप्रिडी जो पॉइजनस होते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पॉइजनस में सेकंड टाइप मैंने आप लोगों को बताया था वाइपरिडी। वाइपरिडी के अंदर जो पॉइजन आते जो स्नेक्स आते हैं अगर उनकी बात करें हम तो उसमें रसल वाइपर, सो स्काइल वाइपर, उसके बाद पिट वाइपर और रेकल्स स्कर्ट, पफ एड्रिले, ये कुछ टाइप है जो सांप के नाम है। ये जो है ये वाइपरिडी के अंदर आते हैं, ये भी पॉइजनस होते हैं, लेकिन मोर कॉमन जो होते हैं वो लैंड स्नेक होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया पॉइजनस स्नेक के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन पॉइजनस स्नेक। तो दोस्तों जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं इनके अंदर फैंग्स मार्क नहीं होते, फैंग्स नहीं होते। फैंग्स का मतलब होता है जो सांप होता है, सांप के 2 दांत होते हैं, उन दांत को हम फैंग्स बोलते हैं। जब कभी आपने लाइफ में पहली बार मतलब कभी तो देखा ही होगा, एक बार तो देखा ही होगा कोई स्नेक बाइट का पेशेंट होता, तो स्नेक बाइट जब भी करता है तो इससे हमें 2 दांत देखने मिलते हैं, 2 निशान देखने मिलते हैं, तो उसे हम फैंग्स बोलते हैं। तो इसमें फैंग्स मार्क नहीं होते। इसके जो होते हैं नॉन पॉइजनस जो स्नेक होते हैं उनके मल्टीपल दांत होते हैं। जब भी नॉन पॉइजनस में स्नेक काटेगा तो उससे हमें मल्टीपल निशान देखने मिलेंगे और वो राउंडेड रहेंगे। अगर पॉइजनस स्नेक काटेगा तो सिर्फ 2 निशान हमें देखने मिलेंगे, क्योंकि उसमें 2 दांत होते हैं, उसे हम फैंग्स बोलते हैं। सांप के दांत को फैंग्स कहा जाता है। तो पॉइजनस में 2 दांत देखने मिलेंगे, उन्हें हम फैंग्स बोलते हैं। नॉन पॉइजनस में फैंग्स नहीं रहते। इसके बाद सेवरल टीथ होते हैं, स्मॉल टीथ होते हैं, सेवरल टीथ होते हैं नॉन पॉइजनस वाले में। तो जो पॉइजन होते हैं 20% होते हैं पॉइजनस वाले, और नॉन पॉइजनस जो होते हैं 80% हमारे नॉन पॉइजनस नॉन टॉक्सिक पॉइजन स्नेक्स होते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बताया नॉन पॉइजन के बारे में। इसके बाद जो बाइट मार्क इनका होता है वो सेमी सर्कुलर होता है। अगर कोई नॉन पॉइजनस स्नेक आपको काटेगा जो जिसका जहर नहीं लगता है, उसका जो बाइट मार्क होता है सेमी सर्कुलर होता है, ऐसा गोल होता है, जैसे उल्टा यू ऐसा होता है, और पॉइजन वाले का 2 निशान देखने मिलेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को बताया टाइप सांप के कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा 5 स्नेक्स आर मोर डेडली पॉइजनस। 4 से 5 तरह के जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। उनके काटने से पेशेंट को बहुत जल्दी जहर चढ़ता है और पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी आप लोगों को 1 बाय 1 उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबरा। कोबरा जिसे नाग भी कहा जाता है और इसे कॉमन कोबरा भी कहा जाता है। तो अगर बात करें हम कोबरा की तो इट हैज़ अ हुड। कोबरा स्नेक में एक हुड होता है। हुड का मतलब होता है फन, गाँव की भाषा में से फन बोलते हैं। जो नॉर्मल सांप होते हैं वो सीधे होते हैं इस तरह के, नॉन पॉइजनस जो होते हैं। और जो हम बात करते हैं पॉइजनस स्नेक की बात कर रहे हैं तो इसमें कोबरा की बात की हमने पहले। तो कोबरा में क्या होता है, इट हैज़ अ हुड। हुड का मतलब होता है इस तरह का इसका सर होता है, इसे हुड बोलते हैं। इस तरह का ही दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा सांप इस तरह के कुछ बना के चलते हैं, इसे हम हुड बोलते हैं। तो कोबरा का हुड होता है। इसके बाद अ सिंगल और डबल स्पेक्टिकुलर मार्क। स्पेक्टिकल मार्क का मतलब होता है जब पेशेंट को जो सांप होता है, जो कोबरा होता है, ये पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है इसमें। जब काटता है तो इंसान बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले। तो इसका हुड होता है। हुड के ऊपर आपने देखा होगा 2 काली कलर की आंखें होती है, जो कि आप स्किन पर देख सकते हैं इस तरह की। इसे हम स्पेक्टिकल मार्क बोलते हैं। तो इसमें डबल स्पेक्टिकल मार्क होते हैं, दोनों साइड एक एक स्पेक्टिकल मार्क होंगे और आगे भी हो सकते हैं। तो इस तरह का दिखाई देता है, हुड होता है और 2 स्पेक्टिकल इसमें मार्क होते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट इसमें क्या खासियत होती है इसकी, तो हुड नॉट सीन इन डेड स्नेक। अगर कोबरा सांप है, आपको काटते टाइम उसका जो हुड था, हुड से उसने आपको काट लिया, फैंग्स मार्क आपको आ गए, दांत के निशान आ गए, आपने उसे मार दिया, तो मारने के बाद उसका हुड दिखाई नहीं देगा, ये इसकी एक खासियत है। या फिर मरा हुआ आपको सांप मिला कोबरा, तो उसका भी हुड दिखाई नहीं देगा। ओनली जिंदा सांप अगर है, जिंदा कोबरा है, तो उसी का हुड हमें दिखाई देगा। तो इसकी कुछ खास बातें हैं। उसके बाद बात करें इसकी लंबाई की, कोबरा की लंबाई कितनी होती है, तो इट हैज़ अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 2 मीटर लंबा होता है मीटर में। अगर फीट की बात करें तो 2 मीटर हमारा 6 फीट हो गया। तो 6 फीट के अराउंड ये इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है इसकी कोबरा की। उसके बाद बात करें कोबरा किस टाइप का पॉइजन अगर काटा तो किस तरह का हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये जो है कि न्यूरोटॉक्सिक होता है। मतलब कोबरा स्नेक ने अगर काटा तो न्यूरो से रिलेटेड हमें सिम्टम देखने मिलेंगे, जैसे कि ड्रोपलिंग ऑफ आईलिड, आवाज़ का चेंज हो जाना, डिस्फोनिया, जीभ लड़खड़ाना, डिसआर्थरिया हो सकता है। उसके बाद डिस्फेजिया हो सकता है, पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। डिप्लोपिया हो सकता है, आँख में दिक्कत हो सकती है। डबल विजन हो सकता है पेशेंट को, आँख आई ड्रॉप डाउन हो सकती है पेशेंट की। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। स्केलेटल मसल्स का पैरालिसिस हो सकता है। पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। हाथ पैरों में कमजोरी आ सकती है। पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है। तो अगर कोबरा स्नेक काटेगा तो हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने मिलेंगे, क्योंकि ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके काटने से हमें न्यूरो रिलेटेड सिम्टम देखने मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें इसमें खासियत की इसकी,
तो इसमें होता है शॉर्ट ग्राउंड फेंग होते हैं इसके। इसके जो दांत होते हैं, जो फेंग्स बोलते हैं जिन्हें हम, वो शॉर्ट होते हैं और छोटे होते हैं। तो दोस्तों ये हुआ कोबरा के बारे में, जो बहुत पॉइजन आता है, पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे जो पॉइजनस होता है, वो होता है जहरीला सांप। नेक्स्ट किंग कोबरा, जिसे राजनाग या नागराज भी कहा जाता है। सेकंड सांप की हम बात करेंगे, सेकंड स्नेक की, जो पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, वो होता है किंग कोबरा। किंग कोबरा की अगर बात करें तो हम, इट इज अ हुड बट नॉट मार्क ऑन इट। इसका भी एक हुड होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कोबरा में बताया था, कोबरा की तरह इसमें भी एक हुड होता है, बट इसके ऊपर स्पेक्टिकल्स मार्क नहीं होते, इसके ऊपर कोई मार्क किसी तरह के नहीं दिखाई देते। तो अब आगे से आप ध्यान रखें, कोई आपके पड़ोसी को, आस पड़ोस को, रिश्तेदार को, किसी को भी सांप काटे, सांप का अगर हुड है तो कोबरा स्नेक हो सकता है, उसके ऊपर 2 स्पेक्टिकल मार्क दिखेंगे हमें कोबरा में। वहीं अगर हम क्रेट की बात करें, क्रेट किंग कोबरा की, या जिसे राजनाग भी कहा जाता है, उसका हुड तो होता है पर उस पर स्पेक्टिकल मार्क नहीं होते। इसके बाद ये 3 to 4 मीटर लॉन्ग होता है, ये कोबरा से ज़्यादा लंबा होता है। कौन सा? किंग कोबरा। किंग कोबरा कोबरा से ज़्यादा लंबा होता है, इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 मीटर होती है, मतलब अराउंड 12 फीट का राउंड होती है। ये कोबरा से ज़्यादा डबल लंबाई में होता है किंग कोबरा। उसके बाद इट में ब्राउन ब्लैक, ये ब्राउन ब्लैक कलर का हो सकता है, या फिर ब्लैक येलो कलर का हो सकता है, या फिर ग्रीन कलर का भी हो सकता है, जो होता है किंग कोबरा हमारा। उसके बाद इट रेयरली बाइट ह्यूमंस, ये ह्यूमंस को बहुत कम काटता है। बहुत कम केस हमें देखने मिलते हैं कि किंग कोबरा के कटे हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर पाया जाता है, जो बहुत फॉरेस्ट इलाके होते हैं, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादातर इंसान जाते ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्नेक की हम बात करें, जो पॉइजनस होता है दोस्तों, वो होता है कॉमन कैरेट। कॉमन कैरेट के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा, इसकी क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या आपको देखना है। अगर कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आपको हिस्ट्री लेना है कि किस तरह का पेशेंट सांप था, किस सांप ने आपको काटा है। तो उसमें सिंगल और डबल वाइट बेंड हो गया, उसमें सिंगल या डबल वाइट बेंड एक्रॉस द नेक, सिंगल या डबल वाइट बेंड एक्रॉस द नेक। जो उसकी पेशेंट जो स्नेक की जो होता है कॉमन कैरेट, उसकी जो नेक होती है उस पर सिंगल या डबल वाइट बेंड दिखाई देंगे हमें बैक साइड पे, पीछे साइड, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह का कॉमन कैरेट दिखाई देगा, मल्टीपल लाइनिंग होती है इसके अंदर। इसके बाद न्यूरोटॉक्सिक होता है ये। अभी मैंने किंग कोबरा बताया था आपको, किंग कोबरा जो होता है कि वो हिमेटोटॉक्सिक होता है, उसके पहले मैंने आपको कोबरा बताया था, कोबरा न्यूरोटॉक्सिक होता है। उसके बाद कॉमन कैरेट अभी हम बात कर रहे हैं, तो कॉमन कैरेट भी दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक होता है, और ये अराउंड 1.5 to 2.0 सेंटीमीटर का होता है। 1.5 to 2.0 मीटर का होता है, 1.5 से 2 मीटर लंबा ये होता है। तकरीबन 5 से 6 फीट का ये होता है, फीट के अंदर। उसके बाद इसकी टेल जो होती है राउंडेड होती है, पूंछ जो होती है इसकी राउंडेड होती है। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया जो पॉइजनस स्नेक होते हैं, हाईली पॉइजनस, उनके बारे में। ये कुछ टाइप थे उनके, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन कैरेट। इसके बाद आता है एक लास्ट जो इसमें वाइपर। वाइपर जो होता है वाइपरिडी फैमिली का होता है, वाइपरिडी फैमिली का होता है। अगर इसकी कुछ खास बातों के बारे में बात करें तो ये जो होता है शॉर्ट एंड साउट होता है, छोटा होता है ये, जो जैसे कि आप लोग ने वो टीवी में देखा होगा, जो कि रेत के अंदर सांप रहते हैं, वो हिल के से गोल गोल हिलते हैं और रेत के अंदर चले जाते हैं, तो ये शॉर्ट एंड स्लाउट होते हैं। इसके बाद डायमंड शेप हेड होता है इनका, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका जो हेड होता है, जो सर होता है, ये डायमंड शेप का होता है, ऐसा लगता है जैसे डायमंड होगा यहाँ पे। और पिपिल इनकी स्लाइट लाइक होती है। पिपिल इनकी कैसी रहेगी, जैसे कि नॉर्मल हमारी पिपिल है, और जो अदर एनिमल होते हैं या सांप दूसरे होते हैं उनकी पिपिल गोल रहेगी, लेकिन इसकी पिपिल कैसी रहेगी, स्लाइट लाइक, मतलब सीधी पिपिल रहेगी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की पिपिल हमें दिखाई देगी किसमें, वाइपर में, जो कि वाइपरिडी फैमिली का होता है। इसके बाद फेंग लॉन्ग पॉइजनस होते हैं इसके। इसके जो फेंग्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, जो दांत होते हैं इसके, जिसे हम फेंग्स बोलते हैं, ये लंबे होंगे किसके, वाइपर के। तो वाइपर जब भी काटेगा तो जिस भी पेशेंट को काटा, अगर वो बोलता है कि दांत लंबे लंबे थे उसके, आधे अंदर थे और आधे बाहर थे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पेशेंट को वाइपर स्नेक ने बाइट किया है। इसके बाद फेंग लॉन्ग होते हैं इसके। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हेमेटोटॉक्सिक। अभी मैंने आप लोगों को जो बताया वो न्यूरोटॉक्सिक बताए थे। तो वाइपर फैमिली का किसी सांप ने काटा है, वाइपर ने काटा है पेशेंट को, तो वो उसके लॉन्ग फेंग होंगे। उसके बाद हुड जो है उसका डायमंड से होगा, पिपिल जो है कि स्लाइट होगी। इसके बाद ये जो है कि हिमेटोटॉक्सिक होता है। हिमेटोटॉक्सिक मतलब इससे हिमोलाइसिस होगा पेशेंट को। हिमोलाइसिस होने के साथ साथ इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने के साथ साथ पेशेंट को इसमें रीनल फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, और इसमें पेशेंट को हिमेटोटॉक्सिक हमें सिम्टम देखने मिलेंगे।